नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब लोगों ने ये जरूर अपने जीवन में कभी ना कभी सुना है। इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? गुरु और अध्यापक दोनों में बहुत फर्क है। अध्यापक एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह दे रहा है, जबकि गुरु का स्थान एक बहुत ही अलग स्थान है। गुरु वो व्यक्ति है जो हमें हमसे मिला देता है, जो हमें हमारे अंदर के गुरु से मिला सकता है। गुरु की महिमा के बारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई सरल चीज़ कही गई है वो है कबीर के दोहे, और एक दोहा जो हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये हम सब लोगों ने पढ़ा है। अब इसका अगर हम सार समझें तो इसका सार है कि गुरु और गोविंद विच इज भगवान दोनों खड़े हैं। मैं किसके पांव पहले लगूं, किसको पहले आदर दूं? तो कबीर साहब बोलते हैं कि मैं तो गुरु के ही पांव पहले लगूंगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं कभी प्रभु के दर्शन तो पा ही नहीं सकता था, कभी उस परमपिता परमेश्वर तक तो पहुंच ही नहीं सकता था। तो यही है गुरु की महिमा, और यही है गुरु का अभिप्राय, और यही है गुरु का आशीर्वाद। गुरु जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारा जो ये अंधकार है, अंधकार का अगर मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूं तो इट इज़ लाइक इग्नोरेंस, इट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट इज़ डिल्यूशंस। सो जो एक लेयर बाय लेयर हमारी ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, उसको अंधकार कहा गया है, उसको अंधेरा कहा गया है, उसको डार्कनेस कहा गया है। सो गुरु basically helps us to clean this darkness away from us, and when the darkness goes away the only thing that remains is light. So ज्ञान नहीं मिलता गुरु से, ज्ञान को निकालने का काम गुरु कर रहा है, और सिर्फ आत्मज्ञान की तरफ हमें मोड़ देता है, क्योंकि सारा ज्ञान तो अंदर है। ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं है, ज्ञान किसी साहित्य में नहीं है, ज्ञान किसी व्यक्ति से हमें नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति हमें सिर्फ मोड़ सकता है, एक व्यक्ति ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, ऐसे टेक्निक्स हमें दे सकता है जिससे कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त हो सके, अपने आप वो चीज अनकवर कर सके अपने अंदर से। सो यही एक काम है गुरु का। अब गुरु कैसे जिंदगी में आए, हाउ डज वन कम अक्रॉस द राइट गुरु? आज तो गली गली में गुरु हैं। कोई कहेगा आप भी गुरु बन रहे हैं। मैं गुरु नहीं हूं, मैं शिष्य ही हूं। सो गुरु कभी भी किसी पैसे के लिए किसी के लिए काम नहीं करता। गुरु ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गुरु तभी मिलेगा जब हमारा हृदय, हमारा दिल, कि when there is an opening, Guru will come in. Guru can come as a friend. He can come as someone who is very, very normal. He doesn't have to have dadi and wear these fancy robes and pagadi. Guru can come in any form. Okay. So हमारे दिमाग में गुरु के बारे में बहुत बहुत भ्रांतियां हैं कि गुरु की लंबी दाढ़ी होगी, गुरु की पगड़ी होगी, गुरु ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, गुरु को कभी गुस्सा नहीं आएगा, गुरु को कभी कमी नहीं निकलेगी गुरु के कैरेक्टर में कुछ। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। गुरु एक, हम मानते हैं कि गुरु एक परफेक्ट इंसान है। गुरु सिर्फ हमें अंदर की तरफ मोड़ेगा, और वो तभी हमें मिलेगा जब हम तैयार हैं, जब हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं इस जीवन के परम रहस्य को, तभी हमें मिलेगा। गुरु हमें ज्ञान के लिए नहीं मिलेगा, गुरु हमें जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा, गुरु हमें हमारे व्यापारिक फायदे के लिए नहीं मिलेगा, गुरु हमें प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा, गुरु हमें ऐसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं मिलेगा कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, राजनीति में ऊपर हो जाएं, बिजनेस में ऊपर हो जाएं। गुरु, असली गुरु, real guru, when he comes to our life, all the delusions that we have about everything starts melting away, and you start changing, you start elevating. In fact,
at some point we ourselves will disappear and become the Guru. We become one. So let me summarize it by saying कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं नहीं. धन्यवाद.